राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 19 नवंबर 2011 का ये सत्संग। तो सत्संग के आगे अगले भाग में क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, एक मिसाल देता हूँ, मुझे याद आ गई कि उस वक्त अपने बच्चों को भी हम भूल जाते हैं और हम सारे दुख को भूल जाते हैं। मन की आदत भी बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब हम उस नियम पर आकर के चल पड़ते हैं। उस नियम के ऊपर वो कौन सी लाइन है, मुझे याद आ गई। एक बार की बात है कि महाराज अर्जुन साहब कहीं सत्संग करके आ रहे थे। रास्ते में कहीं वो रुक गए। उस जगह पर वो सत्संग करने लगे। वहाँ पर दो बाप बेटा थे। वे महाराज अर्जुन साहब के बड़े भगत थे, बड़े प्रेमी थे। उनको कोई भी परवाह नहीं थी। एक सतगुरु का ही ख्याल उनको था। सभी ने उनको कहा कि महाराज जी कल भी सत्संग करो, हम भंडारा देंगे। वे दोनों बाप बेटा भी उनके पास में चले गए। कबीर साहब के वक्त के सम्मन और मनसब हुए और अर्जुन साहब के वक्त में हुए हैं सम्मन और मीसब। सम्मन और मनसब तो दोनों शादीशुदा थे, उनके औलाद नहीं थी। वे भी मैंने न्यारे न्यारे बता दिए क्योंकि किसी को यही ख्याल न बन जाए। सो वे अर्जुन साहब के पास गए और उन्होंने भी कहा कि महाराज जी हम भी एक दिन आपका भंडारा देना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि इनका नाम भी लिख लो। उन्होंने लिख लिया और उनको बता दिया कि फलां दिन आपका सत्संग है, वहाँ भंडारा भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है। अब उन दोनों ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। प्रेम तो प्रेम ही होता है। मजदूरी उन्होंने की, पर मालिक तो सबकी परीक्षा करता है। कहता है कि ताऊंगा तपाऊंगा, नखते तारूं खाल, जो मेरा भक्त डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। सो परीक्षा तो उस वक्त की बड़ी कठोर होती है। मैंने आपको बताया था कि उस परीक्षा में अगर पास हो गए तो पास ही हो, अगर उस परीक्षा में फेल हो गए तो फेल ही रहोगे। फिर न तो कोई इधर के और न उधर के ही रह जाते हैं। दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला न मांडे। वे दोनों ही दिन से चले जाते हैं। मैं एक बार 3-4 दिन का भूखा था। मैं अपना पानी जानवरों को डाल करके चला तो एक बाबा जी खड़ा था। उसने मेरे से पूछा कि भाई तू कहाँ का है? ये भिवानी के जंगल की बात है। मैंने कहा दिनोद का हूँ। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम ताराचंद है जी। उसने कहा कि तारिया तू यहाँ आ। मैंने कहा बताओ जी। उसने पूछा क्या तुझे भूख लगी है? मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा आजा मेरे पास रोटियां हैं, खा ले। मैंने कहा ले आओ जी। वह रोटी लेने गया, उसको रोटी वहाँ नहीं मिली। उसने कहा भैया रोटी तो यहाँ रखी थी, पता नहीं कौन ले गया। मैंने कहा महाराज जी मेरी प्रारब्ध में ही नहीं है रोटी। उसने कहा भाई मेरे पास में आटा है, उसकी रोटी बना ले। मैंने कहा आटा भी नहीं मिलेगा बाबा जी। उसने कहा आटा तो मेरे घड़े में बहुत है। मैंने कहा आटा मिलेगा नहीं। उसने कहा मैं अभी लाता हूँ। मैंने कहा लाओ जी। वो लाने के लिए गया तो आटा उनको नहीं मिला। वह देख करके आया, एक छटाक उसके पास में था, एक कटोरी में था। उसने कहा भाई
तू तो सच कहता है, आटा नहीं है। मैंने कहा था ना महाराज जी, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने वह आटा उनसे लेकर के फाँक लिया और पानी पी लिया। मैंने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मैं एक बात कहता हूँ, मेरी प्रारब्ध बड़ी माड़ी है। आपका कसूर नहीं है, आपके पास रोटी भी होगी, आटा भी इस जगह पर होगा, पर मेरे नाम का नहीं है। उसने कारण पूछा। मैंने कहा किसी वक्त पर मैंने एक छोटी सी कथा सुनी थी। उस वक्त महाराज रणजीत सिंह का राज्य था पंजाब में। एक बूढ़ा अपने पोते को लेकर के आया, कहीं सदाव्रत बट रहा था। जब वह आए तो सदाव्रत बट चुका था। उन्होंने कहा भाई, हमें भी खाने के लिए कुछ दो, हम तो भूखे हैं। उस बूढ़े का बेटा और उसकी बहू तो गुजर चुके थे, वे दोनों बाबा पोते ही थे। उन्होंने कहा सदाव्रत तो बट चुका, अब कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कहीं और भी मिल सकता है। उन्होंने कहा उनको बता दिया कि वहाँ बाड़ा बटता है, वहाँ चले जाओ, बाड़ा लाइन में बिठा करके बांटते हैं। वे उस वक्त बांट ही रहे थे। जब वे गए तो वे भी बट लिया। आपने ये बात सुनी होगी, कर्म की मार इसमें रुका न पुकार, कर्महीन की खेती करे, या बैल मरे या अकाल पड़े। मैंने उस बाबा जी को ये बात बताई। जब वहाँ भी बट चुका तो उन्होंने सोचा कि अब हम कहाँ जाएं। अब वे राजा रणजीत सिंह के द्वार पर जाकर खड़े हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बताया कि हम तो भूखे हैं और गरीब हैं, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा है। उसने पूछा कि धर्म खाते में धर्म के निकाले गया कुछ बाकी है। किसी ने आकर के बताया कि वह खजाना भी खत्म हो चुका है। राजा ने उनसे कहा बाबा, अब तो फिर कभी आना, वह खजाना खत्म हो गया, उसमें तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास था वो सब बांट दिया। बूढ़े ने कहा महाराज, आप राजा हो, आप ऐसा करो, आपके पास गाड़ी तो होगी, आप कुछ गाड़ियां लेकर के मेरे साथ चलो। राजा ने कारण पूछा तो बूढ़े ने कहा कि आप हीरे और मोतियों की गाड़ी भर लाना, आप मेरे साथ में चलो। राजा ने कहा अरे मूर्ख, तू तो 2 रोटी खाने के लिए मांगता फिरता है, हीरे और मोती तू कहाँ से भरवा देगा। उसने कहा कि महाराज, मैं सदा व्रत पर गया, वहाँ भी खत्म हो गया और तेरा खजाना भी खत्म हो गया। मेरे साथ में चल, मैं दरिया में जाऊंगा, मेरे कर्म से दरिया सूख जाएगा और हीरे मोती निकल आएंगे, तू गाड़ी भर करके ले आना। क्योंकि मेरी प्रारब्धि ऐसी है। राजा और रानी महात्मा थे, उन्होंने उसी वक्त अनाज की गठरी बांधी और उनके घर में डाल दी। मैंने कहा महाराज जी, मेरी ये प्रारब्ध है, ये किसी के वश की बात नहीं है, पर ऐसे मौके पर हिम्मत रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि मैं पानी डाल करके चला गया और उस महात्मा से मैंने ये बातें कही। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।